बच्चों, आगे की पद्य पंक्तियाँ देखिए। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब इसमें फिर राधा पवन से कहती हैं कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों पर डाल देना। यूँ देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कि इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब क्वणित करना मीन्स बजाना, और कीचकों बांस के पेड़ का नाम सुना होगा, तो बांस, उत्कंठ व्यग्र। फिर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में हों, तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थीं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हों, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। अब इसमें नवल तरु, नया वृक्ष, और प्रोषिता वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। राधा कहती हैं पवन को समझाते हुए कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, तो तू उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और तुम यह पूर्ण रूप से स्पष्ट उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। ठीक। अब फिर वह कहती हैं, हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उसे भी
प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, अर्थात इस प्रकार से धीरे धीरे उनके चरणों के पास ला कर के रखना और उनको पूर्ण रूप से यह बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। उनको यह बता देना कि उसी प्रकार मैं यानी कि राधा भी प्रोषित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, तो इस प्रस्तुत पद्य में आपका वियोग श्रृंगार है, ठीक, और अलंकार उपमा, छंद मंदा क्रांता। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब इन प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तू कुछ भी ना कर पाए तो केवल उनके चरणों को स्पर्श करके ही आ जाना, मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी। मतलब इस बात को समझाती हैं, यदि तू कुछ ना कर पाना तो केवल उनके चरणों को स्पर्श करके आ जाना, मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके संतोष कर लूँगी। राधिका कहती हैं, हे पवन, जैसा मैंने बताया है तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं, सर्व मेरी व्यथाएं, समस्त व्यथाओं को उन प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना कि उनके पाँवों की धूल को उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो वह कहती हैं कि यदि तू थोड़ा सा भी उनके चरणों की धूल को ले आओगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर धैर्य बंधा लूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो फिर कहती हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे ये सारी बातें पूरी ना हो सकें तो केवल तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी केवल इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरी प्रियतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो हमारे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके तुम आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तब वह कहती हैं कि मैं उनके विरह में तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन को धारण कर लूँगी। ठीक, अब इन प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में आपकी खड़ी बोली, अलंकार आपका अनुप्रास है, रस विप्रलंभ श्रृंगार, छंद
मंदा क्रांता। तो बच्चों, आपने पवन दूतिका के इन प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या को मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद जो भी कार्य आपको दिया जाए उसका प्रश्नोत्तर कार्य अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक।